हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव की ये जंग किसी की साख बचाने की लड़ाई है तो किसी के लिए दोबारा किला फतेह करने का मैदान है। और इस महाजंग में पक्ष और विपक्ष दोनों की पार्टियां अपनी सेना के साथ मिलकर अपनी जीत साकार करने का सपना सच करने की कोशिशों में जुटे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही इस बार का चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है और वो इसे जीतने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जीत का सेहरा तो किसी एक के सिर ही बनने वाला है और किसी को मिलने वाली है तो सिर्फ निराशा। कहने को तो ये एक चुनावी संग्राम है, लेकिन पार्टियों के नेताओं ने इस चुनावी समर को विवादित बयानों का अखाड़ा बना दिया है। चुनावी समर में आपको रोजाना एक न एक अपशब्द सुनने को मिल रहे हैं। कभी पक्ष से तो कभी विपक्ष से विवादित बोल सुनने को मिल रहे हैं। देखा जाए तो इस चुनावी समर को अखाड़ा बनाने के पीछे कोई भी कम नहीं है। जंग कोई भी हो, उससे जीत का हौसला रखना तो अच्छी बात है, लेकिन जंग में जीत का ओवर कॉन्फिडेंस रखना कभी कभी उल्टा पड़ जाता है। जहां बीजेपी बोल रही है कि वो जीत रही है, तो वहीं कांग्रेस को लगता है कि वो इस बार मोदी लहर को रोकने में कामयाब होने वाली है। तो इसी बीच कांग्रेस नेता ने हार जाने पर राजनीति से संन्यास लेने का बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद राजनीति गलियारों में चर्चा ने जोर पकड़ लिया है और चुनावी समर की गर्मी अब कई गुना बढ़ चुकी है। पंजाब सरकार में मंत्री और कांग्रेस के बड़बोले नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर अपने बयान से सबको हैरान कर दिया है। सिद्धू हमेशा ही बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर दिए अपने बयानों से सबको दंग कर देते हैं, लेकिन इस बार जो सिद्धू ने कहा उसे सुनने के बाद तो मानो कांग्रेस के ही पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू रायबरेली में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। सोनिया गांधी को कांग्रेस ने रायबरेली लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है, जहां की वो मौजूदा सांसद भी हैं। ऐसे में कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू उनके लिए प्रचार करने रायबरेली आए थे। इसी दौरान सिद्धू ने रायबरेली की जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर उन्हें राष्ट्रवाद सीखना है तो सोनिया गांधी से सीखना चाहिए। सोनिया गांधी की बदौलत कांग्रेस 10 साल सत्ता में रह सकी। इसी के साथ सिद्धू ने यहां राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि अगर अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस अध्यक्ष और अमेठी के मौजूदा सांसद राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं तो वो राजनीति से संन्यास लेंगे। सिद्धू मंच पर हो और वो बीजेपी पर हमला ना बोले, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो सिद्धू ने रायबरेली की जनता के सामने बीजेपी के कांग्रेस के 70 साल के राज में कोई काम नहीं होने के नारे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस के राज में देश में सब कुछ बनता था, सुई से लेकर जहाज तक देश में ही बनते थे। इसी के साथ सिद्धू ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब तक कोई व्यक्ति बीजेपी का वफादार रहता है तो उसे सच्चा देशभक्त ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी का साथ छोड़ता है उसे देशद्रोही करार दिया जाता है। आपको बता दें कि कांग्रेस में शामिल होने से पहले सिद्धू खुद बीजेपी नेता थे और उस दौरान सिद्धू बीजेपी के सबसे चहीते नेता कहे जाते थे, लेकिन जब से सिद्धू ने कांग्रेस का दामन थामा है तभी से बीजेपी उन पर लगातार देशद्रोही होने का इल्जाम लगा रही है। तो वहीं सिद्धू के बयानों से भी साफ होता है कि वो बीजेपी और पीएम मोदी से कितने खफा हैं। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।